नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गिरी और आज आपका मैं स्वागत करता हूं आपके ही चैनल अपना प्रयागराज पे। आज हम आपको महाकुंभ 2025 के दौरान अरैल घाट की जानकारियां देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको अरैल घाट की खूबसूरती को दिखाएंगे। यहाँ पर कौन कौन सी सुविधा आपको उपलब्ध मिल जाएगी, यहाँ से जाने वाले प्रमुख स्थान, आसपास घूमने की कौन कौन सी जगह उपलब्ध है, यहाँ से संगम तक के जाने का क्या तरीका है, क्या रास्ता है और उसका क्या किराया है, साथ ही साथ आसपास रहने की क्या व्यवस्था हो सकती है, और यहाँ से अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो कौन सा स्टेशन पास पड़ेगा और उसकी संपूर्ण जानकारी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अरैल घाट की खूबसूरती और इसका महत्व आपको बताते हैं। अरैल घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है और महाकुंभ के दौरान यह एक प्रमुख स्थान बन जाता है। यहाँ से संगम का अद्भुत नजारा दिखता है। घाट पर पानी की साफ सफाई और सुगमता से स्नान करने की व्यवस्था रहती है। वैसे तो प्रयागराज पे बहुत सारे घाट आपको मिल जाएंगे जहां पर आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन अरैल घाट पे जो जल होता है वो बहुत ही स्वच्छ होता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे पानी को रोका नहीं जाता, वो अपने चाल से निरंतर आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे जाके संगम पर मिलते हैं। तो यहाँ का जो जल होता है काफी स्वच्छ होता है, नहाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस घाट पे वैसे तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ सुविधाओं का विवरण करना चाहता हूँ। जैसे कि महाकुंभ के दौरान अरैल घाट पर प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जैसे कि स्नान के लिए सुरक्षित घाट आपको मिल जाएगा। और घाट बहुत ही लंबा होता है, कुछ पक्के घाट भी होते हैं और आगे जाके कुछ कच्चे घाट भी होते हैं जहाँ पे प्रॉपर रेलिंग वगैरह लगा के आपको स्नान कराया जाता है। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए अलग अलग स्नान क्षेत्र भी बनाए जाते हैं। 24 घंटे पानी पीने की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होती है। शौचालय और चेंजिंग रूम की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र आपको थोड़े थोड़े दूरों पे मिल जाएंगे। सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था और वॉलेंटियर की तैनाती आपको हमेशा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अरैल घाट पर जमुना जी का जल उपलब्ध होता है, यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको संगम घाट पे स्नान करना है तो उसके लिए आपको यहाँ से नाव पे बैठ के संगम जाना होगा, या किसी भी घाट पे आप जाते हैं, चाहे अरैल घाट पे या सोमेश्वर घाट पे या फिर उस पार, यानी हम लोग अगर अरैल साइड में है तो हम लोग उस पार की बात करेंगे तो जहाँ बड़े वाले हनुमान जी का मंदिर है उसके आगे जो किला घाट होता है, या थोड़ा और आगे आएंगे जहाँ पर बहुत बड़ा घाट बनाया जाता है, वहां से भी आपको नाव द्वारा ही संगम घाट पर ले जाया जाएगा। और सभी जगह से अलग अलग किराए होते हैं। जैसे अरैल से संगम घाट की बात किया जाए तो नॉर्मल दिनों पे, मतलब सामान्य दिनों पे, महाकुंभ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य दिनों पे 70 से 80 रुपए 90 रुपए तक ही किराया लिया जाता है। और एक नाव पे 10 लोगों को बैठाकर वहां पे स्नान कराया जाता है, फिर वहां से वापसी अरैल घाट पे ही छोड़ा जाता है। या फिर उस पार से बैठेंगे तो उस घाट से लेके उस घाट संगम स्नान किया जाएगा, फिर वहीं पे छोड़ा जाएगा। संगम घाट पे स्नान करने के लिए आपको 15 से 20 मिनट का समय दिया जाता है। उतनी देर में आपको वहां पे स्नान करना होता है और कपड़े बदल के फिर वापसी आना होता है। अरैल घाट से 1-2 किलोमीटर के रेडियस पे बहुत सी जगह होती है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। वैसे तो महाकुंभ के दौरान यहाँ पे घूमने के लिए आप जितना समय देंगे उतना ही कम है। यहाँ छोटे छोटे पंडाल आपको मिल जाएंगे, शिविर मिल जाएंगे, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, अखाड़े हैं, उनके शिविर आपको मिल जाएंगे। तो घूमने के लिए यहाँ पे तो असीमित जगह होगी महाकुंभ के दौरान। वैसे अगर आप सामान्य दिनों पे आते हैं तो भी आपको कुछ जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर आप 1-2 किलोमीटर बाएं ओर जाएंगे तो सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, शिव जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। इससे कुछ पहले ही आपका पड़ेगा महर्षि योगी का आश्रम, वहां पर आप घूम सकते हैं। साथ ही साथ उनका स्मारक बहुत ही भव्य बना हुआ है, वहां पर आप घूम सकते हैं। आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो त्रिवेणी पुष्प है, वहां एक संग्रहालय भी है, वहां पर आपको समय बिता सकते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको शिवालय पार्क, जो अभी ही महाकुंभ के दौरान निर्माण किया गया है, वहां भी घूम सकते हैं। शिवालय पार्क का डिजाइन भारत के नक्शे के आकार पे किया गया है और जो शिवलिंग जहाँ पर स्थित है, जैसे केदारनाथ है तो उसको ऊपर का जगह दिया गया है। जहाँ जो भारत के स्थान पर स्थित है उसी प्रकार से इस पार्क को डिजाइन किया गया है, और जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। जब से बना है यहाँ पे हजारों लोग पर डे इस जगह पे घूमने आते हैं। तो इतनी जगह होती है जहाँ पर आप अरैल साइड से घूम सकते हैं। इसके बाद भी आपके पास समय है 1-2 दिन का, तो आप पूरे प्रयागराज पे अच्छे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। महाकुंभ के दौरान यहाँ पर कई प्रकार के टेंट सिटी का निर्माण किया जाता है, जहाँ पर ठहरने की अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं और उसका अलग अलग किराया होता है। जैसे कि अगर आप बजट टेंट के हिसाब से रहना चाहते हैं तो 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का किराया होगा। अगर उससे अच्छी सुविधाएं, अपग्रेडेड सुविधाएं चाहिए तो आपको 2000 से लेकर 7-8 हजार तक का रुपए तक खर्चा करना पड़ सकता है।
यहाँ पर तो नैनी के ही क्षेत्र में डोम सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसका किराया तो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। नॉर्मल दिनों पे, महाकुंभ के नॉर्मल दिनों पे उसका किराया 80,000 रुपये है, जबकि शाही स्नान के 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद उसका किराया 1,25,000 के ऊपर बताया जा रहा है। अगर यहाँ आसपास के होटलों में ठहरने की व्यवस्था आपको चाहिए तो उसके लिए आपको 3,000 से लेकर 7-8,000 रुपये तक खर्चा करना पड़ सकता है। अरैल घाट पे सामान्यतः बहुत ही भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसके वजह से यहाँ पे यूथ की जो भीड़ होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, वो भी 365 दिनों। वैसे जितने भी आपको यहाँ पर ये ठेले दिख रहे होंगे, ये टेम्परेरी तौर पे यहाँ पे लगाए गए हैं। कुंभ में आपको एक भी ठेले नज़र नहीं आएंगे, दुकानें वही नज़र आएंगी जो यहाँ का नगर निगम आवंटित करेगा। अरैल घाट से वापसी जाने का रास्ता कई होता है। अगर आपको यहाँ से नैनी रेलवे स्टेशन जाना है, या फिर छिवकी रेलवे स्टेशन जाना है, या फिर प्रयागराज के मेन जंक्शन पे जाना है, तो सबका रास्ता अलग अलग होता है। छिवकी जाने का एक मैंने पूरा वीडियो बनाया है, छिवकी से संगम आने तक का। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से छिवकी तक कैसे जाएं। और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ से नैनी रेलवे स्टेशन जाना है तो मैं आपको उसका भी रास्ता बता देता हूँ। तो चलिए अब हम लोग नैनी रेलवे स्टेशन तक का रास्ता तय करते हैं। हम लोगों ने छिवकी से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और वहाँ से आपको दिखाए थे शॉर्टकट रास्ता कि छिवकी से आप अरैल घाट कैसे आएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर आपको नैनी रेलवे स्टेशन जाना हो या नैनी रेलवे स्टेशन से अरैल घाट आना हो तो उसके लिए कौन सा रास्ता है। तो ये वाला बंधवा वाला रास्ता है, बांध रास्ता बोलते हैं, ये आपका मिलेगा नए वाले पुल के बगल से होते हुए आप नैनी रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आपको सामने टेंट दिख रहा है, ये जितने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरे माघ मेला को संपन्न कराती हैं, चाहे वो पुलिस की प्रशासन हो, जितने भी और सेनाएं हैं उनकी प्रशासन व्यवस्था हो, रेलवे का हो, जल विभाग, घर विभाग, जितने भी विभाग हैं सरकारी विभाग, उन सबका टेंट ये है। तो दोस्तों अब हम लोग न्यू यमुना ब्रिज के जस्ट नीचे हैं। यहाँ से अगर आप सीधे सीधे निकल जाएंगे तो आपको पुराना वाला पुल पड़ेगा, और यहाँ से अगर आप बाएं ओर मुड़ेंगे तो यहाँ से आपको पार्किंग मिलेगा। उसके अगर आगे जाएंगे तो आपको लेप्रोसी का चौराहा मिलेगा। तो चलिए पहले हम लोग पार्किंग को देखते हैं, उसकी सुविधा को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पार्किंग स्टैंड है, यहाँ पर महाकुंभ के दौरान गाड़ियाँ रोक दी जाएंगी। यहाँ से आगे जहाँ से हम लोग अरैल घाट से होते हुए आ रहे हैं, वहाँ तक आपकी ना तो बाइक पहुँच पाएगी, ना ही कोई चरपहिया गाड़ी पहुँच पाएगी। यहाँ से आपको पैदल ही अरैल घाट तक का सफर तय करना होगा। तो दोस्तों अब हम लोग लेप्रोसी मिशन चौराहे तक पहुंच गए हैं। यहाँ से आपको रीवा जाने का मार्ग, मिर्जापुर जाने का मार्ग और शहर की ओर जाने का मार्ग मिलता है। अगर आपको प्रयागराज का मेन जंक्शन भी जाना है तो यहीं से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ के आप वहां पर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग को नैनी रेलवे स्टेशन जाना है। तो चलिए अब हम लोग इसी रास्ते से लेप्रोसी अस्पताल होते हुए नैनी जंक्शन पहुंचते हैं। आपको प्रयागराज जंक्शन जाना है तो आप आगे से जाकर नए पुल से होते हुए मुड़ जाइएगा। बाकी नैनी रेलवे स्टेशन के लिए आप यहीं से मुड़ जाइएगा। रुक जाओ, ये देखिए नैनी रेलवे स्टेशन यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर है। चित्रकूट आगे से आपको बाएं जाना पड़ेगा, रीवा के लिए भी वहीं से मुड़ना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं आगे। रेलवे स्टेशन की ही बाउंड्री है, वो देखिए आप। हम लोग नैनी रेलवे स्टेशन आ गए। खाने की सारी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी अरैल घाट के बारे में, वहाँ के आसपास के घूमने के जो जगह हैं उसके बारे में, क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, और वहाँ से नैनी रेलवे स्टेशन आने तक का सफ़र आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ, आने वाले जो महाकुंभ में श्रद्धालु हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा।
धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रयागराज, जय हो गंगा मैया की। हर हर महादेव।